और आज की पहली खबर जो है वो पहली खबर आप लोगों के सामने। ईडी की अगर हम लोग बात करें, ईडी को आप सभी लोग जानते हो, जब भी किसी भी तरह की कोई घपला होता है, कोई घाटा होता है, किसी भी तरह की कहते हैं ना कि असंवेदनशील घटनाएं होती हैं, उस समय ये हमारे सामने होती है। और इसी ईडी ने एमवे कंपनी जो है, इस एमवे कंपनी के खिलाफ 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है, ये संपत्ति क्या कर ली है, जब्त कर ली है। अब आप सभी लोगों ने ये एमवे का नाम जरूर सुना होगा। इसी एमवे के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसी एमवे के कहीं ना कहीं डाइट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो भी मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। लेकिन ये कंपनी किस तरीके से काम करती है और क्यों ईडी ने इतना बड़ा कदम जो है वो कदम इस कंपनी के ऊपर उठाया, जिसकी वजह से आज की सबसे बड़ी हेडलाइन जो है वो सबसे बड़ी हेडलाइन ये बनी है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे आज की क्लास में। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी को कल शाम जो है वो कल शाम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है, इस लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जो 4 जने हैं ये सभी मंगेशकर भाई बहन हैं और मंगेशकर भाई बहनों के द्वारा अपनी बहन लता मंगेशकर की याद में ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार शुरू किया गया और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। डॉक्टर सुमन के बेरी, देखो नीति आयोग की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे भारत का और महत्वपूर्ण संस्थान होने के साथ साथ इसी नीति आयोग जो है, इसी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, नए उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन के बेरी जो है, उन सुमन के बेरी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। जानेंगे इनके बारे में भी विस्तार से। और पीएम मोदी द्वारा एक और पहल, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में अमृत सरोवर पहल की शुरुआत जो है वो शुरुआत की गई है और इसी अमृत सरोवर पहल की शुरुआत जो है, ये शुरुआत किससे संबंधित है, संबंधित होने के साथ साथ और कौन कौन सी नई योजनाओं का लोकार्पण जो है वो लोकार्पण मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि जब से धारा 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटी है, उसी धारा 370 के हटने के बाद पहली बार जो है वो पहली बार मोदी जी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं और उसी जम्मू कश्मीर की यात्रा में क्या क्या घोषणाएं उनके द्वारा की गई है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसरो और IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 2 संस्थाएं हैं, इन 2 संस्थाओं ने मिलकर एक नई चीज जो है उसकी खोज की है और वो है अंतरिक्ष ईंट की। अभी तक सिर्फ ये जाना जा रहा था कि मंगल जो है, उस मंगल ग्रह पर जीवन जो है, उस जीवन को पृथ्वी के समान ही देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कहेंगे ना कि अगर लोगों को रहना है तो लोगों को रहने के लिए घर की जरूरत तो पड़ेगी ना, रोटी कपड़ा मकान, 3 जरूरतें तो इंसान की होती हैं। और आप किसी भी प्लैनेट पे जाके रह लो या कुछ भी कर लो, ये 3 जरूरतें तो इंसान की पूरी होनी ही होनी चाहिए। उसी के बतौर ये जो अंतरिक्ष ईंट है, इस अंतरिक्ष ईंट को तैयार किया गया है। अंतरिक्ष ईंट वो ईंट है जिस ईंट की बदौलत अंतरिक्ष में घर बनाए जा सकेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या बनाए जा सकेंगे, घर जो है वो घर बनाए जा सकेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन जो है वो इन्वेंशन यहाँ पर किया गया है। ये अंतरिक्ष ईंट जो है ये किससे मिलकर बनी है, ठीक है। क्या पृथ्वी पर जिस तरह की ईंटें बनती हैं, क्या ये अंतरिक्ष ईंट भी उसी तरह की बनी हुई है या फिर कुछ और जो है वो कुछ और इसके अंदर है, जानेंगे इसके बारे में भी विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। और बिहार में अमित शाह जी जो है, इन्हीं अमित शाह जी के नेतृत्व में 78,025 तिरंगे फहराकर भारत ने पाकिस्तान जो है, उस पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक सबसे ज्यादा, एक ही समय में सबसे ज्यादा झंडे फहराने का जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड अभी तक पाकिस्तान देश जो है, उस पाकिस्तान के नाम था। लेकिन ये रिकॉर्ड भारत जो है वो भारत तोड़ चुका है और बहुत ज्यादा अंतर के साथ ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया है। और तोड़ने के साथ साथ ही 78,025 तिरंगे जो है वो तिरंगे एक समारोह में फहराए गए। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है, ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। और इस 3 व्हीलर फैक्ट्री में भारत जो है, उस भारत का सहयोग कौन सी संस्था जो है वो संस्था कर रही है, इसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 जो है, ये पृथ्वी दिवस 2022 जो है मनाया गया है। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत जो है, इस सरमत का सफलतापूर्वक जो है, सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। इस मिसाइल की कुछ खूबियों के बारे में भी बात करेंगे। और अजय कुमार सूद जो हैं, यही अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है, ये नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार क्या किए गए हैं, नियुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं।